Hello and welcome back to the channel everyone. I hope everyone is very fine and talking about the latest update news. तो भाई साहब एक बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ के ये निकल के आ रही है दैट Glazers could be out from Manchester and new owner could be coming in very soon. शायद ज़्यादा पूरा खरीद ना ले लेकिन 50% ऑक्यूपेशन सर जिम रैटक्लिफ कर सकते हैं. उनका दावा आया है दैट ही उनका एक और इंटरेस्ट चेल्सी के ओनरशिप में भी आया था, बहुत लेट से आया था बट आया था. लेकिन उनका एक स्टेटमेंट था दैट ये जो भी वो क्लब खरीद रहे थे, जो भी उनका इंटेंशन था चेल्सी के अगेंस्ट में, दैट ही टोल्ड दैट ही डोंट वांट एनी प्रॉफिट एंड ही डोंट वांट एनी प्रॉफिट फ्रॉम द क्लब एज वेल. क्योंकि भाई साहब फुटबॉल क्लब एक ऐसा चीज़ है जो आप इससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते. इफ अगर प्रॉफिट के इंटेंशन से आप अगर क्लब चलाएंगे तो इसी तरह क्लब जो है सफ़र करेगी. एंड उसका प्राइम एग्जांपल मैनचेस्टर यूनाइटेड है, क्योंकि ग्लेजर्स 2005 में ओवरटेक किए. ओवरटेक क्या करेंगे, मतलब उन्होंने 5 में खरीदा मैनचेस्टर को एंड देन फ्रॉम देन ऑन दे आर स्टार्टेड टू जस्ट destroy it and till now it came to this situation that now everybody is wanting them to leave. So every time they do not inject money, they pull out the money from Manchester and उनका एक सोर्सेज हब ये हो गया क्योंकि उनके पास और अल्टरनेटिव ऑप्शंस नहीं है जहाँ पे वो कैश इन कर पाए. So that made suffer Manchester more, and a lot of things will change if new management will come. They will change everything and there will be a positive thing in that agar. And that's the thing from the ओनरशिप पार्ट. जहाँ पे अगर ट्रांसफर की बात कर लें तो मैनचेस्टर अभी पागल हो गई है, मैनचेस्टर यूनाइटेड साइड, एंड ग्लेजर्स आर गोइंग आउट फॉर एवरीथिंग. क्योंकि भाई साहब उन्हें जो है ना, एक ऐसे सपोर्टर्स होते हैं जिनको सिर्फ हमारा गेम अच्छा नहीं चल रहा, वी नीड टू इम्प्रूव, इसीलिए सैड है ग्लेजर्स से. एक ऐसा साइड है जो समझते हैं बातों को, वो जानते हैं, डीपली गए हैं, वो आधा फैन बेस उधर चला गया है. तो ग्लेजर्स वांट टू इम्प्रेस दैट पार्ट ऑफ द फैन बेस जो समझ में आता है कि दैट दे आर ओनली रिजल्ट ओरिएंटेड. सो दैट्स द रीजन दे आर ऑल गोइंग इन फॉर. कैसेमीरो भी जा रहा है एंड एंटोनियो मार्शल का भी बात आया था दैट दे एंथनी मार्शल का भी बात आया था, वो उनके लिए भी जा रहे हैं. एंड 1-2 मोर प्लेयर्स आर देयर इन द लिस्ट एज वेल, वो उनके लिए भी जा रहे हैं. तो भाई साहब देखना पड़ेगा. बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि क्या इन सब अगर ये सारे जो भी साइनिंग्स अगर कर लेती है तो क्या मैनचेस्टर का फैंस जो है, फैन बेस जो है, शायद बट जाए दो चीज़ों में ध्यान बटाने का कोशिश कर रही है ग्लेजर्स. एंड दैट इज़ व्हाट दे ऑलवेज यूज टू डू. क्योंकि भाई साहब जब भी वो डिलेमा वाला सीन आता है, दे ब्रॉट इन वरात, दे ब्रॉट इन रोनाल्डो बैक टू सब कुछ वो होप दोबारा से दिखा देते हैं. लेकिन इस टाइम पे अगर मैनचेस्टर की जो भी फैन बेस है वो अगर वो पीछे हट गए एंड इफ दे सेटिस्फाई इन कैसेमीरो एंड एंथनी मार्शल वगैरह को लेकर के अगर वो संतुष्ट हो जाते हैं तो भाई साहब देयर विल बी मोर ट्रबल्स. क्योंकि सिर्फ एक अकेले कैसेमीरो के आ जाने से तुम्हारा सारा गेम चेंज नहीं हो जाएगा, एंथनी मार्शल आ जाने से तुम्हारा गेम चेंज नहीं हो जाएगा. सो या देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स everywhere you go, you will find this shit happening around. And it is very important for all the Manchester United fans to understand the particular situation, not just go into something you don't know and just don't blindly follow anything. भाई साहब इसका जो मेन प्रॉब्लम है ना, उसे जड़ से बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज until and unless that rotten steam will not come out, the tree will grow broken. That is the best example I could give you. And talking on to the next very hot topic and not so hot topic, बार्सिलोना की बात कर लेते हैं. तो भाई साहब फॉयद का आने का चांस बहुत ज़्यादा लाइकली है, क्योंकि एवरीबडी वांट्स टू प्ले इन द वर्ल्ड कप. एंड यहाँ पे आकर के उसको रेगुलर मिलेगा नहीं मिलेगा, दैट विल बी अ वेरी क्वेश्चन मार्क ओवर देयर. And it could be a deal, it could happen anyway soon, but yeah, that could be a possibility. फॉयद अच्छा प्लेयर है and he could be in the right back position, and we'll see what happens. And talking on to the next news was अलोंसो की बात करें तो भाई साहब मार्कोस अलोंसो लेफ्ट बैक के तौर पे आएंगे एंड उनका डील तब तक नहीं हो सकता जब तक हम जूल्स कोंडे को रजिस्टर नहीं कर लेते हैं. क्योंकि भाई साहब अगर हम एक रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा ला करके भी कोई मतलब नहीं बनता. बट स्टिल वी आर गोइंग ऑल इन फॉर दैट. एंड एक लपोर्ता का कमेंट तो आ ही गया था, तुम लोगों को पता ही है दैट वी आर नॉट एंडेड हेयर एंड वी आर गोइंग फॉर ऑल द नेक्स्ट टारगेटेड दैट वी हैव. एंड बार्सिलोना के लिए इतना ही है. एंड फॉर द नेक्स्ट न्यूज़, डू फॉलो, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. थैंक यू.